दोस्तों आज की इस कहानी में एक पत्नी बेटे की चाहत में एक तांत्रिक के पास जाती है। दोस्तों तांत्रिक के पास लगभग 1 या 1.5 साल तक लगातार जाती है। इसी बीच जो मृतक की पत्नी होती है उसका तांत्रिक के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि वो तांत्रिक से ही अपने पति की हत्या करा देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है मुरादाबाद की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है मुरादाबाद की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है रामपुर और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है शाहबाद और उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है लोधीपुर। उस गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है सुनील चौधरी। दोस्तों जिस व्यक्ति का नाम होता है अनिल चौधरी, जो अनिल होते हैं उनकी आयु लगभग 32 या 35 साल के लगभग में होती है। दोस्तों जो अनिल होते हैं, अनिल की जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का नाम होता है तनु चौधरी। उनके साथ शादी होती है। शादी होने के पश्चात उनके 2 बच्चे होते हैं और दोनों ही बेटी होते हैं, दोनों ही बेटी होती हैं। दोस्तों इसी बीच जो अनिल होते हैं वो एक ज़िला पड़ता है मुरादाबाद और उस ज़िले में एक थाना होता है कटघर और उस थाना क्षेत्र में एक गाँव होता है गाड़ी खाना। उस गांव में वो एक मकान लेते हैं। लेने के पश्चात वो वहीं पर पीतल का कारोबार का काम शुरू कर देते हैं, या कह सकते हैं वो एक दुकान खोल लेते हैं। इसी तरह से दोस्तों वो दुकान चलाया करते थे। इसी बीच मृतक की जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है तनु, वो पड़ोस में एक व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के पास जाना शुरू कर देती हैं। वो उस व्यक्ति को बताती हैं कि ऐसे ऐसे वो हमारा मुँहबेला है, मुँहबेला भाई है। वो इस तरह से बताती हैं। उसके जो पति होते हैं वो मान लेते हैं। वो अपने पति से बताते हैं कि वो ऐसे ऐसे दरबार लगाते हैं, हमारे बेटा नहीं है, बेटा की संतान की प्राप्ति हो जाएगी, मगर उनके पास लगातार दरबार में जाना पड़ेगा। दोस्तों इसी तरह से जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है तनु, वो 1 साल तक या 1.5 साल तक उनके पास लगातार जाती है। इसी बीच जो तांत्रिक होते हैं जो दरबार लगाया करते थे जिसका नाम होता है कन्हैया। दोस्तों जो कन्हैया होते हैं वो एक ज़िला पड़ता है भैजोई और उस ज़िले में एक नादौरा का रहने वाले होते हैं। दोस्तों जो कन्हैया होते हैं वो मुरादाबाद में एक आमोद होते हैं, आमोद का किराए पे मकान लेते हैं। वो उसमें ही दरबार लगाया करते थे। जो मृतक की पत्नी होती है वो वहीं पर जाया करती थी। दोस्तों इसी तरह से वो लगातार 1 या 1.5 साल तक जाती है। इसी बीच उनका जो प्रेम प्रसंग है वो हो जाता है। लगातार उनका जो प्रेम प्रसंग है वो 1-1.5 साल तक चलता रहता है। दोस्तों इस घटना से कुछ दिन पहले जो मृतक की पत्नी होती है, जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है कन्हैया, वो बालाजी घूमने के लिए जाते हैं। दोस्तों उनके साथ जो मृतक की बेटी होती है वो भी जाती है। वो बालाजी में जाते हैं। जाने के पश्चात जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है तनु और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है कन्हैया, वो एक कमरे में ठहरते हैं और उसकी जो बेटी होती है, जो अन्य लोग होते हैं, वो दूसरे कमरे में ठहरते हैं। इसके पश्चात वो वहाँ कुछ रील बनाते हैं, कुछ वीडियो बनाते हैं जिसको सोशल मीडिया पर डालते हैं। दोस्तों इन वीडियो के बारे में उसके जो पति होते हैं उनको पता चलता है और इनके प्रेम प्रसंग के बारे में भी पता चलता है। दोस्तों जैसे ही पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को डांटते हैं और समझाते हैं और इसके पश्चात उसका जो दरबार में जाया करती थी उसका जाना बंद कर देते हैं। दोस्तों ये बात मृतक की जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है तनु, उसको काफ़ी बुरी लगती है। दोस्तों इसके पश्चात वो अपने प्रेमी से कहती है कि आप मेरे पति को किसी भी तरह से रास्ते से हटाएं, मैं आपका पूरा साथ देंगी। दोस्तों उसका जो प्रेमी होता है वो उसकी बात मान लेता है। इसके पश्चात वो उसे मारने की प्लानिंग बनाता है। प्लानिंग के अनुसार उसके 2 चेला होते हैं जिसमें एक चेला का नाम होता है आमोद और दूसरे चेला का नाम होता है मोहित। वो उन दोनों को शामिल कर लेते हैं। दोस्तों जो मोहित होता है वो एक ज़िला पड़ता है संभल और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है बहजोई और उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है टंकी। उस गाँव का रहने वाला होता है। वो भी इस प्लान में शामिल होता है और शामिल होने के पश्चात वो उसे मारने की प्लानिंग बनाते हैं। दोस्तों प्लानिंग के अनुसार 14 जुलाई दिन शनिवार होता है। शनिवार की शाम होती है। जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है तनु, वो खाना बनाती है। जो अनिल होते हैं उनके खाने में वो नशे की गोलियां डाल देती है। दोस्तों नशे की गोलियां डालने के पश्चात वो उनको खाना खिला देती है। दोस्तों जैसे ही वो खाना खाते हैं, खाना खाने के पश्चात उनको कुछ नशा हो जाता है, वो सो जाते हैं। इसके पश्चात वो अपने प्रेमी जिसका नाम होता है कन्हैया, उनको फ़ोन कर बताते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने अपने पति को खाने में नशे की गोलियां दे दी हैं, आप आ जाएं। उस दोस्तों जो कन्हैया होता है, जो उसने पहले से ही 2 बंदों को तैयार किया था, वो अपने चेलों को भेज देता है। उसके जो चेले होते हैं वो 1 या 1.5 बजे का समय होता है, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात
जो मृतक की पत्नी होती है वो दरवाज़ा खोलती है। इसके पश्चात वो जिस कमरे में अनिल सोए होते हैं उसमें जाते हैं और जाने के पश्चात वो चाकू से उसके शरीर पर वार कर हत्या कर देते हैं। दोस्तों इसी बीच जैसे ही अनिल की चीख पुकार निकलती है तो जो मृतक की जो बेटी होती है जिसकी आयु लगभग 13 साल होती है उसकी आँख खुल जाती है। वो उन दोनों को देख लेती है। इसके पश्चात सुबह के समय जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है तनु, वो रोने का बहाना करने लगती है कि ऐसे ऐसे मेरे पति की किसने हत्या कर दी। दोस्तों इसके पश्चात जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात वो इसकी सूचना एक थाना पड़ता है कटघर, उस थाने क्षेत्र की जो पुलिस होती है उसको देते हैं। दोस्तों सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात वो जो अनिल का शव होता है उसको बरामद कर लेती है और इसके पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो मृतक की पत्नी होती है वो उससे पूछताछ करती है तो वो बताती है कि मैं ऐसे ऐसे उनके पास सो रही थी मगर उनको इसके बारे में पता नहीं है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो मृतक की बेटी होती है जिसकी आयु लगभग 13 साल होती है उससे पूछताछ करती है। दोस्तों पूछताछ के दौरान वो बताती है कि हम जहाँ पर दरबार लगाने के लिए जाते हैं वहाँ के 2 व्यक्ति होते हैं जिसमें एक व्यक्ति का नाम होता है मोहित और दूसरे का नाम होता है आमोद। उन दोनों ने रात के लगभग 1 या 1:30 बजे का समय होता है मेरे जो पापा जी होते हैं उनकी चाकू से हत्या की थी। दोस्तों जो पुलिस होती है जो मृतक की पत्नी होती है उनसे पूछताछ करती है तो वो बताती हैं कि वो ऐसे ऐसे वो रात का लगभग 1 या 1:30 बजे का समय होता है वो फर्म का पेमेंट देने के लिए आए थे। मैंने दरवाज़ा खोल दिया, इसके पश्चात मुझे पता नहीं कि क्या क्या हुआ। दोस्तों जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर जो मृतक की पत्नी होती है उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात वो उससे पूछताछ करती है। दोस्तों वो लगातार मना करती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेती है और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताती है। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है पुलिस को जो आमोद होता है, आमोद का एक मुगलपुरा में उसका जो आमोद होता है घायल अवस्था में होता है वो मिलता है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो उसको एम्बुलेंस के द्वारा या किसी सवारी के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराती है। दोस्तों उसकी जो हालात होती है वो काफ़ी गंभीर होती है। वो जैसे ही अस्पताल में भर्ती कराते हैं, भर्ती कराने के कुछ समय पश्चात वो दम तोड़ देता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो मृतक की पत्नी होती है उसके कहने पर जो दूसरा मोहित होता है, मोहित को गिरफ्तार करने के लिए लगातार तलाश करते हैं। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो मोहित को भी गिरफ्तार कर लेती है। मोहित को गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ की जाती है तो वो पहले इधर उधर की बातें करता है और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेता है और जो पूरी कहानी होती है उसके बारे में बताता है। दोस्तों फिलहाल में जो मृतक की पत्नी का जो प्रेमी होता है, जो एक तांत्रिक होता है जो बालाजी का दरबार लगाया करता था जिसका नाम होता है कन्हैया, वो फरार चल रहा है। जो पुलिस है वो लगातार उसके लिए दबिश घेर रही है। जो पुलिस है वो जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार कर लेगी। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया है कि पुलिस ने 17 जुलाई सन 2024 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है तनु और एक अन्य आरोपी होता है जिसका नाम होता है मोहित, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। और जो कन्हैया है जो तनु का प्रेमी होता है, जो मृतक की पत्नी का प्रेमी होता है, वो फिलहाल में फरार चल रहा है। जल्दी से जो पुलिस है वो उनको गिरफ्तार कर लेगी और इनके पश्चात उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों फिलहाल में इन दोनों को जेल भेज दिया गया है, इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की जो कहानी है, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। दोस्तों कहा जाता है कि जो पति पत्नी का रिश्ता है वो काफ़ी पवित्र माना जाता है, क्योंकि दोस्तों जो पति पत्नी जब शादी होती है, शादी के समय वो जब फेरे फिरते हैं तो उस समय 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करते हैं। मगर दोस्तों आज के इस कहानी में आपने सुनाई होगा कि एक पत्नी ने प्रेमी से अपने पति की हत्या करा दी। दोस्तों इस पत्नी को क्या सजा होनी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दोस्तों हर एक कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक करना रहता है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है, मैंने इस कहानी को पढ़कर तैयार किया है पत्रिका न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़, ईटीवी भारत न्यूज़ और अमृत विचार न्यूज़ और दैनिक भास्कर न्यूज़, इन 5 न्यूज़ से पढ़कर इस कहानी को तैयार किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।